हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र चैप्टर वाइज है विज्ञान टेंस 2023 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। जो आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हीं पर मैं लेकर आया हूँ आपके जो है इस चैप्टर से एक भी सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सौगंध है मुझे, इस बार मैं अपने बच्चों को 90% दिलाकर ही रहूँगा 2023 में। तो दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांट दे हर एक को। बाय रन क्लासेस फॉर यू। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप हमारे ब्लॉग चैनल पे जुड़ना चाहोगे तो रन क्लासेस, ठीक है ना, क्या डालोगे आप लोग, रन क्लासेस स्पेस दे दोगे, उसके बाद ब्लॉग डालोगे। आप हमारे ब्लॉग का भी मज़ा ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मैं ब्लॉग डालता हूँ, ठीक है ना। तो इस पर भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल लेकर आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, नंबर 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला, या थर्ड न्यूटन एम्पियर मीटर या न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते हो क्या होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सेकंड न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या आप लोग बोल सकते हो टेस्ला, ठीक है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला, ये इसका मात्रक होता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। बहुत बार आया हुआ है सवाल, इसको आप इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे सवाल नंबर 2 बोला गया है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए कोई आपका आवेशित कण है, वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, माने गतिमान है, गति कर रहा है, तो इस पे क्या क्या हो सकता है, तो आप सभी जानते हो उसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है आपका चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तीसरा दूसरा था, ठीक है ना, टेस्ला वाला। तो आगे बढ़ चलते हैं। आगे बोला गया कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो आपको बताना है सवाल नंबर 3 कौन सा जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो टेस्ला तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, गॉस भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये भी होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा वो कौन सा है, तो वो होता है आपका क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जो आपका नहीं होता है, कौन सा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये किसका होता है, आपका निर्वात की चुंबकशीलता का। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आगे बोला गया एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक गॉस 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर या 10 की पावर -4 गॉस। तो एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो आप सभी जानते हो कि एक टेस्ला जो बराबर होता है वो होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको इम्पोर्टेंट करके लिख कर भी चल रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग आसानी से याद कर पाओ। आगे बोला गया विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका विद्युत मोटर जो है किसको किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो आप सभी जानते हो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, अगले नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 6 क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को आप किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उसी प्रकार जो आपका क्या है, जनित्र या मोटर, माइक्रोफोन या टेलीफोन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण है आपका, जनित्र, यानी कि डायनमो। डायनमो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा अपनी किताब में, और आपको याद भी होना चाहिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, एम्पियर के नियम से। तो आप सभी जानते हो क्या होता है इसका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही है। किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, कि क्या, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा।
आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोला गया, किसी धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई एल को लंबवत तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें लगने वाला बल है। क्या लगने वाला बल होगा, आई बटे बी एल या बी बटे आई एल या आई वी एल या एल बटे बी आई। तो आप सभी जानते हो किसी धारावाहिक चालक में लगने वाले बल की दिशा जो होती है क्या होती है, वो होती है आपकी एफ बराबर आई वी एल। तो यही होता है आपका एफ बराबर आई वी एल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग आगे। सवाल नंबर 9, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन, टेस्ला, वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो आप सभी जानते हो क्या है, वेबर या न्यूटन मीटर एम्पियर, वेबर या न्यूटन मीटर एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। मैंने वही सवाल लाए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे सवाल नंबर 10 देखेंगे। बोला गया यदि 100 चक्करों की एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो विद्युत वाहक बल का एक फार्मूला हमने बताया था, ई बराबर होता है एन डी फाइव बटे डी टी। एन कितने हैं आपके 100 और वेबर कितना है 15 की वृद्धि होती है, समय कितना है आपका 2 सेकेंड। तो काट लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 50, ये 50 हो जाएगा। तो 5 10 0, 50 की गुणा करो कितने 15 की 50 से गुणा कर लीजिए, 15 पन्ना 75, कितने हो गए 750 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 750 वोल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आगे तो 11वां सवाल देखते हैं। क्या बोला गया, अनंत लंबाई के एक रिजिरो के धारावाहिक चालक पर के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है म्यू 0/4 पाई आई अपान आर या म्यू 0/2 पाई आई अपान आर, म्यू 0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर या म्यू 0/2 पाई आई अपान आर स्क्वायर। तो आप सभी जानते हो क्या होता है इसका राइट आंसर, तो हो जाएगा क्या म्यू 0/2 पाई आई अपान आर, ठीक है। यही राइट आंसर होता है इसका, ठीक है ना। कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए आपको क्या दे देगा, यहाँ 4 पाई दे देगा, यहाँ 2 पाई 2 दे देगा, तो बात यही कट जाता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, तो आप सभी बताइएगा क्या होती है आपकी जनित्र। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है, क्या है आपका जनित्र। आगे विद्युत चुम्बकीय प्रणय के नियमों का प्रतिपादन किया था, विद्युत चुम्बकीय प्रणय के नियमों का प्रतिपादन किया था, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। किसने किया था आपके, तो आप सभी जानते हो किसने किया था, आपके फेराडे ने। किसने किया था, आपके फेराडे ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो आप सभी बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप सभी जानते हो इनकी सिरों की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। क्या घटता है आपका धारावाही प्रणालिका के भीतर क्या चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 2 नंबर। और आज का हमारा लास्ट सवाल है और वीआईपी सवाल है। बोला गया चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो 2 प्रतिशत रेखाएं बन जाएंगी, जो कि आपका असंभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास। तो आप हमारे ब्लॉग को जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी एक्टिविटी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और वीडियो को कीजिए शेयर, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका नोट्स चाहिए PDF तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।